हाय गाइस, दिस इज़ मी aainali और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई नो कॉन्टैक्ट रूल इज़ सो पावरफुल। यस, नो कॉन्टैक्ट रूल इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू हैव। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और किसी ने आपको छोड़ने की सोच ली है या आपसे ब्रेकअप कर लिया है और आप इस टाइम परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने ट्राई किया है कन्विंस करने का और वो कन्विंस नहीं हुए, तो मैं आपको बताता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वेपन यू हैव। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों इतना अच्छा वर्क करता है? ये इसलिए इतना अच्छा वर्क करता है बिकॉज ये सेकंड पर्सन के दिमाग में फियर ऑफ लॉस डालता है। ठीक है, जिस तरह अभी आपके दिमाग में फियर ऑफ लॉस है, जिस सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हैं, आप पेन से गुजर रहे हैं, आपको पेन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि क्या पता वो मूव ऑन कर जाएं, क्या पता वो कभी वापस ना आए। ठीक है, आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश कर ली, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया। जिस तरह पेन और मिजरी से आप गुजर रहे हैं, फ्यू मंथ्स बाद वो सेम पर्सन गुजर रहा होगा जो आपसे ब्रेकअप कर रहा है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट नो कॉन्टैक्ट रूल। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल सिंपली ये है, देर आर टू काइंड्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट रूल। ठीक है, एक है जिसमें आप मतलब दोनों एक ही तरह के हैं, जिसमें आप कोई कनेक्शन नहीं करेंगे, फर्स्ट इज़ दैट, लेकिन आप अपनी प्रोग्रेस शो करते हैं, यानी कि आप उनसे बात नहीं करेंगे लेकिन आप सोशल मीडिया पे नई पिक्चर्स लगाएंगे और अपनी लाइफ प्रोग्रेस शो करेंगे, आप पोस्ट करेंगे, हर चीज़ उनको दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं आज। ये नो कॉन्टैक्ट रूल सिंपल है। सेकंड है रेडियो साइलेंस। रेडियो साइलेंस ये होता है कि बिल्कुल ही गायब हो जाना, यानी कि आपने अपनी डीएक्टिवेट कर दी आईडी, बिल्कुल गायब हो गई। और ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये नेक्स्ट इंसान को पागल कर देता है। ठीक है, इफ समवन लेफ्ट यू, ठीक है, वो आपको समझ रहे हैं लो वैल्यू इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करेंगे और उन्हें चेस नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग आपको छोड़ रहे होते हैं, मोस्टली वुमेन, जब वो आपको छोड़ रही होती हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि आप उनको चेस करेंगे, उन्हें वैलिडेशन देंगे, उन्हें बैक करेंगे, प्लीड करेंगे और उन्हें ये वैलिडेशन देंगे कि उन्होंने सही फैसला लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका उलट करते हैं तो उनके दिमाग में फियर ऑफ लॉस पैदा होता है। हम हर उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो स्कार्सिटी में, किल्लत में इस दुनिया में। ठीक है, डायमंड्स की, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा मिसाल दी कि डायमंड्स की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो रेयर कमोडिटी है। तो आपको इस दुनिया में रेयर कमोडिटी बनना है। अगर आप उसकी लाइफ से गायब हो जाएंगे तो आप रेयर कमोडिटी बन गए। उसको पता है कि अब आप मैसेज नहीं करेंगे, अब आप वो आपको वापस हासिल नहीं कर सकती अनलेस के वो आपको मैसेज करे। ठीक है, यानी कि उसको आपको हासिल करने के लिए अपनी वैल्यू को थोड़ा बहुत गिराना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ये जो है फियर ऑफ लॉस उसके दिमाग जब पैदा होगा ना, तो वो आपको वैल्यू देगी। शुरू में तो शायद ना दे, शुरू में तो वो रिलीफ फील करे कि हाँ, क्योंकि वो जो चाहती थी आपने उसको दे दिया। 1 महीना गुजरेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके रिलेशन के ऊपर, क्या पता वो एक वीक में ही रियलाइज़ कर ले, ये कुछ कर भी लेते हैं। लेकिन जो मोस्टली मैंने देखा है 30 to 45 डेज बाद उनको भी एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे फिर भी कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि 2 सिनेरियोज होते हैं। एक तो उनको डर होता है कि क्या पता आप उनसे सही से बात करेंगे या नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो मैसेज करेंगे तो आप उन्हें बातें सुनाएंगे, ड्रामा क्रिएट करेंगे, और वुमेन्स ड्रामा इग्नोर करती हैं, डरती हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मे बी आपने सही से वर्क नहीं किया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, या आपने कोई अपनी प्रोग्रेस शो नहीं की, तो तभी उनको लगता है कि यार ये तो वैसा का वैसा ही होगा अभी। ठीक है, सो फियर ऑफ लॉस जब पैदा होता है ना, तो जिस तरह आपके दिमाग में अभी फियर ऑफ लॉस है, आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल हैं कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या उसे कोई और मिल गया है, क्या कोई उसे और मिल जाएगा, क्या वो मूव ऑन कर जाएगी, क्या वो कभी वापस भी आएगी या नहीं। जिस 100 तरह के सवाल आपके दिमाग में, आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आपको उसकी अच्छी बातें याद आ रही हैं। तो जैसे आप स्पेस देंगे तो टाइम जैसे गुजरेगा तो उसे भी आपकी अच्छी बातें याद आएंगी। नेगेटिव मेमोरीज जो हैं वो टाइम के साथ रिमूव हो जाती हैं। ये ह्यूमन माइंड इसी तरह वर्क करता है, चाहे मैन हो वुमेन हो। ठीक है, तो नेगेटिव मेमोरीज आपकी मिट जाएंगी। अगर आपने अभी लड़ाई वड़ाई भी की थी, हाँ, ब्रेकअप में, तो जब टाइम गुजरेगा तो वो जब पीछे मुड़ के देखेगी
तो उससे आप उतने बुरे नहीं लग रहे होंगे जितने इस टाइम लग रहे हैं। लेकिन अगर आप कनेक्शन में रहेंगे उससे, तो आप उसका प्लान बी होंगे और वो सोचेगी कि यार ये तो मेरे हाथों में है, ठीक है। और वुमेन कभी भी उस इंसान को वैल्यू नहीं देती जो उसके हाथों में है, जो खुद को खुद लीड ना करता हो। वुमेन हमेशा उस इंसान को पसंद करती है जिसके पीछे वुमेन को जाना पड़े, ना कि रिलेशनशिप को जो मैन कंट्रोल करे, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि किस तरह आपको रिलेशनशिप चलाना चाहिए और किस तरह उनसे बात करनी चाहिए और किस तरह अपने आप को अल्फा मेल शो करना चाहिए किसी और दिन। लेकिन ये ह्यूमंस की, अगर वो आपसे प्यार करती है ना, अगर वो आपसे कनेक्शन में थी, रियली इन लव थी, अगर आपको लगता है, तो जब आप वॉक अवे करेंगे ना, जब आप उससे दूर जाएंगे नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करके, तो वो आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाएगी, क्योंकि वो आपको समझेगी हाई वैल्यू इंडिविजुअल जिसने अपना फैसला ले लिया और उस पर डटा हुआ है, ठीक है। और वुमेन्स को इस तरह के मर्द बहुत पसंद होते हैं। दे ऑलवेज लाइक मैन जो अपनी ज़बान के पक्के होते हैं, ठीक है। तो स्पेस दें, नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करें, नेवर लूज होप, अपने ऊपर वर्क भी करें, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ एसेंशियल, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली इट्स एसेंशियल। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है, अल्फा मेल बनाएं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि ये दिल और दिमाग, ये पूरा जो ये स्पिरिचुअली भी अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको इस तरह के सिनेरियोज में प्रॉब्लम, और जब आप हायर एंटिटी से कनेक्ट रहते हैं तो आप ट्रिवियल मैटर से निकल जाते हैं। ये किसी का कोट था, मैंने पढ़ा था, तो आप मामूली मामलात से निकल आते हैं, ठीक है। तो अपने आप को हायर एंटिटी से कनेक्ट रखें, किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक हो, आपकी जो आपको रिलीजन टीच करता है आप उस पर अमल करें। या अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की, वो आपको हेल्प करेंगी। So they will respect you more, they will love you more after doing no contact, and they will miss you more, and they will come back, and they will always come back. So आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, and I would love to help you. Thanks for watching this video. सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। Have a good day.